नमस्कार। मेरा नाम है राज किशोर और मैं फिर से लेकर हाजिर हूँ एक नया विषय वस्तु जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कहा जाता है कि घर बनाने से पहले घर का मुख्य द्वार सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। कुछ खास दिशाओं में ही घर का मुख्य द्वार होनी चाहिए। इससे फायदे और नुकसान क्या होंगे और किन दिशाओं में घर का मुख्य द्वार रखना ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा, उत्तर पूरब दिशा या फिर पूरब दिशा में होनी चाहिए। इससे फायदे होते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार यदि आपका घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में होता है तो उत्तर दिशा में धन के देवता कुबेर का निवास होता है और इसलिए कुबेर देव की कृपा दृष्टि हमेशा आपके घर पर बनी रहेगी। तो आपके घर में धन संपदा उत्तरोत्तर बढ़ती रहेगी। किन्हीं कारणों से आपके घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में नहीं रह पाया तो आप उत्तर पूरब दिशा या फिर पूरब दिशा चुन सकते हैं, क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा और पूरब दिशा में भी देवताओं का निवास होता है। इसका साक्षात प्रमाण हमारे सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव हर सुबह पूरब दिशा में उदय होते हैं, तो सुबह सुबह ही हमारे घर के सारे परिवार को सूर्यदेव की पहली किरण पूर्ण रूप से मिल जाती है। तो इससे होने वाले सारे फायदे हमको हो जाते हैं और सूर्यदेव की कृपा दृष्टि सदैव हमारे घर पर बनी रहेगी। इन सारे तथ्यों के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? वैज्ञानिक भी इन बातों को सत्य मानते हैं। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि यदि आपके घर का निर्माण हो रहा है और अपने घर का मुख्य द्वार सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से उत्तर दिशा या उत्तर पूरब दिशा या फिर पूरब दिशा रखिए, क्योंकि इससे आपको फायदे होंगे। उनके अनुसार सूर्य का उदय पूरब दिशा में होता है और सूर्य की किरणों में काफ़ी सारे फायदेमंद फैक्टर होते हैं, जैसे विटामिन डी होता है, यूवी किरण होता है। तो इन सारे का फायदा यदि आपके घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा, उत्तर पूरब दिशा या फिर पूरब दिशा में होता है तो सूर्य की सीधी किरण आपके दरवाजे से या खिड़की से होकर के आपके घर में प्रवेश करती है। तो जब सूरज की पहली किरण के साथ ही आपके घर में प्रकाश का प्रवेश होता है तो आपके घर में पूरी तरह से प्रकाश ही प्रकाश होगा। तो सुबह के समय आपको लाइट जलाने की आवश्यकता कम पड़ेगी। सूर्य के किरणों के साथ विटामिन डी आपके घर के परिवार के सारे सदस्यों को पर्याप्त मिल जाती है, जिससे आपके घर के हर सदस्य का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। इसके अलावा 24 घंटे के अंदर आपके घर में नमी की वजह से, कचड़े की वजह से या घर से बाहर अंदर बाहर होने की वजह से कपड़ों में चिपक करके, पैरों में चिपक करके जो भी जीवाणु कीटाणु उत्पन्न हुए हैं या फिर बाहर से अंदर आए हैं, उन सब का सफाया फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे ही सूर्य की पहली किरण आपके घर के दरवाजे या खिड़की से प्रवेश करती है आपके घर में यूवी किरण कर देती है, क्योंकि यूवी किरण घर में उपस्थित सारे बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु कीटाणु सबको नष्ट कर देती है। इसके अलावा क्रॉस वेंटिलेशन के लाभ होते हैं। क्रॉस वेंटिलेशन में क्योंकि आपके घर का द्वार, मुख्य द्वार उत्तर दिशा, उत्तर पूरब दिशा या फिर पूरब दिशा में होता है, तो पूरब दिशा या फिर पश्चिम दिशा में आपके घर में खिड़कियां लगी होंगी। आपने उन खिड़कियों को चतुराई से अगर व्यवस्थित किया है तो घर के बाहर से जो ताजी हवा है वो 24 घंटे आपके घर के अंदर आती जाती रहेगी। इसलिए आपके घर के अंदर बासी हवा का ठहराव नहीं होगा, क्योंकि खिड़कियों से या दरवाजे से होकर के ताजी हवा आपके घर में आएगी और बासी हवा को धक्के मार करके खिड़की या दरवाजे से बाहर कर देगी। तो आपके घर में हवा का ठहराव नहीं होगा, तो इसलिए आपके घर में गर्मी भी कम रहेगी। यानी गर्मी के मौसम में भी अपेक्षाकृत आपका घर ठंडा रहेगा। गर्मी के मौसम में भी अधिक से अधिक फैन चलाने की आवश्यकता कम हो जाएगी, एसी चलाने की आवश्यकता कम हो जाएगी, इसलिए आपका बिजली बिल भी कम हो जाएगा। यदि आप भी आगे जाकर के घर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो क्रॉस वेंटिलेशन की जो फायदे हैं ना, उसको लेना ना भूलें। ये छोटी सी टेक्निक है जिसको आप व्यवस्थित तरीके से अगर कर दें, अपने मिस्त्री या अपने जो भी कारीगर हैं उनसे डिस्कस करके करें, तो आप इसका बहुत ही अत्यधिक उपयोग कर पाएंगे। और ऐसे ही वीडियो लेकर के मैं आपके सामने आता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा इससे फायदे और नुकसान। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।